प्रोफेसर साहब, लड़ाई तो कुर्सी की है और रेवड़ियां तो बांट ही रहे थे, अब समाज बांटने का भी काम शुरू हो गया है। वो तो होना ही था। मतलब हिंदू मुसलमान के बिना तो आजकल कोई चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। इंट्रो सुनते हुए बड़ा स्पष्ट है, दो धाराएं हैं, दो सीधे सीधे दो तरह की लाइन चल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भरोसा है, विश्वास है, उम्मीद है, न्याय है, और आपने एक अच्छा शब्द प्रयोग किया, सेवक। तो सच्चे अर्थों में वो सेवक है। अच्छा। दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुखिया, और अब कब तक मुखिया रहेंगे, पूर्व लगा रहेगा, अब न्याय बताए, न्याय के आधार पर तय होगा। हाँ। वह केजरीवाल जी घोषणावीर हैं, झूठ की पूरी तरह दुकान है, और शीश महल के मालिक हैं। इसलिए ये दो चीजें एकदम स्पष्ट है। उनके सारे झूठों को आपने कल्याणकारी मान लिया, उन्हें जारी रखने की बात कह दी। और शीश महल की बात होती है तो राजमहल की भी होनी चाहिए कि नहीं? शीश महल 33 करोड़ में बना, वो राजमहल कितने में बना है, कितने में बन रहा है? संदीप जी, चूंकि आपने जो प्रश्न पहले किया है उसको जरा मैं क्लियर करता हूं। हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पढ़े लिखे और अच्छे और भद्र लोगों के लिए है। वहां के मतदाता देवतुल्य हैं, और उनका अपमान पूर्वांचल वासियों को जिस तरह से केजरीवाल ने किया अपशब्द, उस आपने कहा कि उनकी भाषा फिसल गई। अरे फिसली नहीं, मनसा बाहर आ गई, आपके वक्तव्य में था। और जेपी नड्डा, अच्छा, जेपी नड्डा की भी भाषा की भी जुबान फिसली नहीं थी रोहिंग्या से जब जोड़ा था। अब आप कहेंगे कि दूसरे ढंग से कह रहे हैं, मैं दूसरे ढंग से नहीं कह रहा हूं, परोभाव बात है। लेकिन आप, आज का मुद्दा जरा गंभीर विषय है। हाँ, तो योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दिया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बाद इस देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता योगी जी हैं। ये जनता, देश और आवाम बुला रही है, कह रही है। इसलिए आपने बताया योगी आदित्यनाथ को, प्रोफेसर साहब, वो कुछ लोग भगवान समझने लग जाते हैं अपने आप को। सरसंघ चालक किसके बारे में बात कर रहे थे? योगी जी तो सेवक हो गए। असल में बिल्कुल योगी जी संघ के स्वयंसेवक हैं। नहीं, संघ के स्वयंसेवक नहीं है, गलत जानकारी मत दीजिए ना। संघ के कोई स्वयंसेवक नहीं है योगी आदित्यनाथ। योगी जी का इंटरव्यू कल आप देखिए, पूर्व के इंटरव्यू दीक्षा के समय उनसे पूछा गया था। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं संदीप जी, ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं। इस बात को आप पुनः रिकॉर्ड कर लीजिए, पुनः बोलिए, बताइएगा। जब उनकी दीक्षा हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं सन्यासी बनता, और नहीं यदि बनता तो मैं संघ का प्रचारक बनता नहीं, संघ के कभी हिस्सा नहीं। देखिए भाई, फैक्ट चेक करना भी हमारा काम है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्स, ये विजय त्रिवेदी बैठे हैं, संघ पर किताबें लिखी हुई। अरे सुनिए ना, आप चाहे गोरखपुर के हैं, थोड़ा बहुत हमने भी ऐसे ही थोड़ा बाल उड़ गए या सफेद हो गए। प्रोफेसर साहब, योगी आदित्यनाथ कभी स्वयं सेवक थे? 1 मिनट रुकिए ना, प्लीज रुकिए ना, फैक्ट चेक ही तो कर रहा हूं। विजय त्रिवेदी, योगी जी ने कभी कहा है क्या कि संघ के स्वयंसेवक हैं? बल्कि वो तो धारा में ये माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में होता, ये होता तो वो होता, वो उस संदर्भ में कहा है। तो स्वयंसेवक क्या महत्वपूर्ण है उसमें? संघ के स्वयंसेवक नहीं होते तब भी बहुत सारे लोग हैं उसमें। क्या वो हिंदू महासभा की परंपरा? हाँ, हिंदू महासभा की परंपरा से वैद्यनाथ जी के शिष्य हैं। वैद्यनाथ जी हिंदू महासभा के प्रमुख थे। हाँ, वहां से वो आए। ठीक है। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। हाँ बोलिए प्रोफेसर साहब, इस पर क्यों जोर दे रहे हैं? पुस्तक है योगी जी की पुस्तक, यथा योगी, विजय जी ने लिखी है जो पुस्तक। ध्यान नाम पुस्तक का टाइटल जरा हो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है योगी जी स्वयंसेवक हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, और गर्व के साथ वो भी कहते हैं। अच्छा चलिए, आप देते रहे, वो कभी संघ के हिस्सा नहीं थे। चलिए, पर ये बांग्लादेशी मुद्दा आ गया। वो सैफ अली खान का हमलावर बांग्लादेशी निकल गया, तो जी ये केजरीवाल समर्थन करते हैं बांग्लादेशी को। ये बांग्लादेशी तो बस कहने के लिए वो एक जामा उड़ा रहे हैं ना, बात तो हिंदू मुसलमान करना है। निकल गया इसलिए केजरीवाल या आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, यह बात नहीं है। समर्थन लोग सरेआम कर रहे हैं, उनको सत्ता में बने रहना है। सत्ता में बने रहने के लिए वह इस कार्य को लगातार। अच्छा, वो सीधे डायरेक्ट फ्लाइट कोई चलती है क्या?
वो सीधा उड़ते हुए आते हैं और दिल्ली में लैंड कर जाते हैं। 4-5 राज्यों से गुजरकर आना पड़ेगा ना दिल्ली तक, तो वो जिम्मेदारी किसकी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन घुसपैठियों को रोकने की? आप ऐसे प्रश्न करेंगे संदीप जी, आप तो बड़े संजीदगी से बातें करते हैं और समझते हैं देश की रक्षा सुरक्षा को, वो सब ठीक बात है, लेकिन आने वाले जैसे भी आएंगे, जहां आएंगे वहां पकड़े जाते हैं। जो नहीं पकड़ा गया, जो छद्म रूप से आ गया, जिस तरह से रह रहा है, उसको पनाह देने के लिए और उसके मनोबल को बढ़ाने का काम लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनके लिए क्या क्या बिछा रही है, सेज बिछा रही है, ऐसा जैसे और उसी बांग्लादेश की सदर रही शेख हसीना 5.5 महीने से हमारी मेहमान बनी हुई है। बाकी कोई भी मुल्क, ब्रिटेन ने तो साफ मना कर दिया कि भैया हाथ जोड़ लिया, हमारे यहां मत आना। संदीप जी, ये सवाल आपका इंट्रो में भी था, अभी भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो चीजें राजनयिक हैं, जो चीजें कूटनीतिक हैं, जो चीजें हमारे पड़ोसी मुल्क से जुड़ी हुई हैं, वह नीति। अच्छा, आप उन पर राजनीति करेंगे, उन पर सवाल पूछ लो तो वो राजनयिक मामला हो जाएगा। वैसे आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात चीखेंगे उसे लेकर, ये कैसे हो सकता है? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सब जगह रोहिंग्यों के लिए लगातार दरवाजे खुले, उनको कंबल बांटने और मतदाता के लिए और उनके आधार कार्ड बनवाने में जिस तरह लिप्त सरकार है, उसकी वो तो बात बाहर आएगी ही आएगी। कितने हथियार, कितने क्राइम से जुड़े हुए वो सब है। पक्के मकान बन रहे थे, रोहिंग्या उसमें बसने वाले थे, वो कौन बना रहा था मकान? केंद्र सरकार रक्षा सुरक्षा कर रही है, केंद्र सरकार जांच कर रही है, तो हमला और प्रतिक्रिया देते हैं। वो रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, यहां पर चुनावी फायदा उठाया जा रहा है। भाई आप चुप क्यों हैं ऋतुराज झा? अब ये बांग्लादेशी हमलावर निकला तो चुप्पी साध गए। सैफ अली खान पर हमला हुआ था तब तो आप बड़े चीख रहे थे कि अरे देखो क्या हो रहा है, कोई भी आदमी सुरक्षित ही नहीं है, कोई भी किसी के घर में घुसकर हमला कर सकता है। चौधरी जी, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि जब भी बात लॉ एंड ऑर्डर की आई है, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो मुंबई में सैफ अली खान की बात हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की बात हो, चाहे वो सलमान खान की बात हो, या फिर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही है, आपने देखा है कि सरेआम गोलियां चल रही है, सरेआम व्यापारियों से एक्सटॉर्शन हो रहा है, सरेआम महिला सुरक्षा को ताक पे रखा गया है, सरेआम बच्चों की सुरक्षा की बात की जाती है। आप देखिए साबरमती में बैठ करके एक क्रिमिनल किस तरीके से सरेआम धमका रहा है, गोलियां चलवा रहा है, मर्डर करवा रहा है। तो हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि जब जब चुनाव आते हैं, घुसपैठिया रोहिंग्या, आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में हुए थे तब भी ये रोहिंग्या घुसपैठिया कर रहे थे, जब झारखंड में चुनाव हुए तब भी रोहिंग्या घुसपैठिया कर रहे थे, जब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चुनाव हुए हर जगह रोहिंग्या घुसपैठिया कर रहे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि 20 राज्यों में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन बार बार दो बार फेल हो रही है, लेकिन ये एक बार भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि बॉर्डर सुरक्षा इनके पास है, लॉ एंड तो आप उनके आई कार्ड बनवा देते हैं, वोटर आई कार्ड बनवा देते हैं, उसकी तस्दीक करते हुए आपके 2 विधायक शामिल पाए जाते हैं। ये भी तो आरोप लगा रही है बीजेपी। संदीप जी, मैं भी एक विधायक हूं। देखिए, एमएलए ऑफिस में बहुत सारे लोग अपना सिग्नेचर कराने के लिए आते हैं। मैं उस पर कोई सफाई नहीं देना चाहता हूं, उस पर क्यों साइन किया गया, कैसे गया, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर बात आप दिल्ली की करेंगे तो दिल्ली तो यही तो दाल में कुछ काला ढूंढा जाने लग जाता है ना कि अरे भाई ये तो अब वो कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। नहीं संदीप जी, मैंने आपसे क्या कहा, देखो इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली में पुलिस भी इनकी है, और जीएलसीटी एक्ट आने के बाद तो सारे अधिकारी भी इनके हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग इनके पास है। दिल्ली की सरकार के अंदर में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने बैठा रखा है, सारा पावर आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। लेकिन फिर से सवाल यह है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया जो पिछले 11 साल से लगातार घुसपैठिया कर रहे हो, वो आ कहां से रहे? नहीं, बसा कौन रहा है उन्हें? आप बाकायदा बसा रहे हो, उनको वोटर लिस्ट में शामिल करवा रहे हो, इसीलिए हड़बड़ा रहे हो, यह बीजेपी का आरोप है। संदीप जी, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का प्रमाण है हमारे पास कि किस तरीके से शादरा में इन्होंने फर्जी वोट, इन्होंने जेन्युइन वोट कटवाने का काम किया, केवल इसलिए नहीं। अब तो वो संशोधित लिस्ट भी आ गई है, अब उसमें कितने आवेदन करने वाले शामिल हुए या नहीं हुए, अभी तो वो उसकी थोड़ी बारीकी एक बार खंगाल ली जाए, तब उस पर भी चर्चा कर लेंगे। खंगालना चाहिए, लेकिन बात अभी भी यही है कि जब जब चुनाव आते हैं चौधरी जी,
तब तब रोहिंग्या घुसपैठिया। सवाल ये है दिल्ली के अंदर में, ना तो इनके पास चेहरा है, ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास एजेंडा है, ना कोई विजन है, बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। हमेशा ये दूसरे एंगल को लाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान लेकिन का आप एक मुद्दा बात आते समझ ही लीजिए, आप चुप्पी भी साधने दिल्ली जो के अंदर- लगते हैं, ये भी सोची समझी रणनीति है क्या? शाहीन बाग को लेकर बिल्कुल चौधरी जी। चुप्पी साध गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। मनीष सिसोदिया ने कुछ बोला था, उसको मनीष सिसोदिया को भी चुप रहने के आदेश, मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ऋतुराज, और आप जानते हैं थोड़ा बहुत मैं आपके अंदर खाने क्या होता है पार्टी में उसकी जानकारी रखता हूं। आदेश दिया गया था कि कुछ मत बोलिए, तो चौधरी जी, सॉफ्टली आप बहुत हिंदुत्व बड़े- खेलते हैं और कि मुस्लिम हमारे साथ चला जाएगा। पर इस बार थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही है क्या कि चौधरी वो जी, आप 2020 बहुत वाला बड़े- काम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? चौधरी जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपको करोड़ों लोग देखते हैं आपके इस शो को। मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के एकमात्र नेता हैं जो काम की बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बनाए हैं तो सबके लिए बनाया है, जिसको देखने मेलिना ट्रंप आई। अगर आपको कंपटीशन करना है तो 20 राज्यों में आप उससे अच्छे स्कूल बनाओ, आपके स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। आप काम की राजनीति करो, काम के नाम पर कंपटीशन करो। अरे हमने काम किया है, बुनियादी सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी है, अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाया है, महिलाओं के लिए अच्छी बस सर्विस दी है। केजरीवाल जी के पास बस है तो उन्होंने बस फ्री कर दी, आपके पास रेल है, आप रेल फ्री कर दो। सवाल पूछ रहा हूं मैं मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों की थोड़ी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है क्या? पिछली बार तो चुप्पी साध कर काम चल गया, इस बार नाराजगी की नहीं, ये तो वही सॉफ्टली हिंदुत्व, ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं, हनुमान चालीसा करने लगते हैं। इससे बढ़िया तो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास चलते हैं। जो काम करता है वो सबके लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है? हम कट्टर देशभक्त हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम इंसानियत में भरोसा रखते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। अगर आप 20 राज्यों की बात करो, अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है? क्या उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है? क्या उत्तर प्रदेश के स्कूल दिल्ली से अच्छे स्कूल हैं? क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हमसे बेहतर है? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिलती है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं को सम्मान योजना है? क्या उत्तर प्रदेश में और पुजारियों ये जो ग्रंथियों को कूड़े के सम्मान योजना की ढेर बात होती है? हैं, गंदा पानी है, सड़कों में गड्ढे हैं, पेरिस लंदन की सड़कें बननी थी, उनका क्या हुआ ऋतुराज? चौधरी जी, जिन लोगों ने कूड़े का ढेर किया, 15 साल तक भाजपा थी नगर निगम के अंदर में, हमें मात्र 2 साल हुए हैं। आप चिंता मत करो, इस कूड़े के ढेर को भी हम ही खत्म करेंगे, कूड़े और के नगर ढेर निगम को में भी खत्म करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।